एक वादा करोगी, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। बस एक बार आप ठीक हो जाइए। सच कह रही हो ना? सच कह रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बस अब आप ठीक हो जाइए। तुम मेरे आसपास ही रहना, देखूंगा नहीं तो शायद जी नहीं पाऊंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादी माँ, माँ, दादी माँ, उन्हें होश आ रहा है। भगवान जी की भभूत ने अपना सर दिखा दिया। हमारी बिटिया ने सेवा भी तो ऐसी की है। पैसों बड़ों के खुश रहो। अरे हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए देव के पास चलते हैं। बिरजू, बेटा जल्दी से डॉक्टर साहब को फोन कर दे। जी जी दादी। आपको कुछ चाहिए? उन्हें जो चाहिए था वो तो उनको मिल ही गई। एक अच्छी पत्नी जो पूरी लगन से उनकी सेवा करती रहेगी। विभूति लगाते समय तुम्हारे मन में इच्छा तो दृढ़ रही होगी, तभी तो इतनी जल्दी असर हुआ विभूति का। विभूति? हाँ छोटी बहू, विभूति जिसे अभी तुमने थोड़ी देर पहले देव के माथे पर मला, जिसकी वजह से उसे इतनी जल्दी होश आ गया। छोटी बहू, तुम भी फूलती बहुत। राधिका प्लीज, इसे जरा बादाम बादाम खिलाया करो। विभूति, हाँ हाँ, इसने तो बहुत असर किया है। वो इनकी बेहोशी में मुझे भी होश नहीं रहा। मैं तो सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि ये जल्दी स्वस्थ हो जाए। भगवान का आशीर्वाद बना रहे। तो अब हमें आज्ञा दीजिए। आइए डॉक्टर साहब। मिरेकल, ये तो सच में चमत्कार हो गया। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। देव खुद ठीक नहीं होना चाहते थे, पर जब इनके अंदर ठीक होने की इच्छा जागी तो इन्हें होश आ गया। अब आप लोग चैन से बैठ सकते हैं। अपराध टल चुका है। तू जानता था? तू हमेशा से जानता था?
तूने राधिका को उसका चेहरा छुपाने में उसकी मदद की। कैसे किया बिरजू तूने? तूने इतना भी नहीं सोचा कि मुझे कितनी चोट पहुंचेगी? जी भैया, कब से जानते थे तुम ये? उस दिन से जिस दिन मेरे घर वाले विशाखा को देखने गए थे, उस दिन से जिस दिन दादी माँ ने उससे कंगन पहनाए थे, उस दिन से जिस दिन मेरे साथ फेरे हो रहे थे, या फिर उस दिन से जिस दिन तुमने राधिका को मेरा भ्रम बताया था। तुम जानते थे बिरजू कि राधिका विशाखा की बहन है, तुम चुप रहे। तुम जानते थे कि मैं तड़प रहा हूं और तुम चुप रहे। मेरी जिंदगी एक पल में बदल गई बिरजू, और तुम चुप रहे। मुझे धोखा देते हैं। भैया, हमारी बात तो सुनिए। बस रुकिए। कुछ मत कहिए। तुम दोनों ऐसे लोग जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो मुझे इतना दुख देंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें अपना दोस्त कहने की गलती मैं कभी नहीं करूंगा बच्चों। अपनी शक्ल मुझे आज के बाद कभी मत दिखाना। वो तो आपको बता भी देती, लेकिन मैंने ही उन्हें कसम दी थी। वो एक अजीब सी दुविधा में थे। इस तरह से आप खुद को उनसे दूर करके उन्हें भी दुख पहुंचा रहे हैं और खुद भी दुखी हो रहे हैं। एक बार खुद को उनकी जगह पर रख के देखिए, आप जान जाएंगे कि उन्होंने ये सब क्यों किया है। माफ कर दीजिए ना उन्हें। कृपा करके बात को और मत बिगाड़िए। आप नहीं जानते हैं, वैसे भी घर में बहुत तनाव है और मृणालिनी भाभी को भी लगने लगा है कि
आप जो कहने आई थी वो। आप जल्दी से नीचे चलिए, सब लोग आपका खाने पे इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, आज आप डिनर करने बहुत देर से आए, सब लोग चिंता कर रहे थे। मैंने तो सोचा था कि आप डिनर करके जल्दी से सो जाते तो आपकी तबीयत के लिए अच्छा रहता। खैर, आइए आराम कीजिए, मैं आपकी दवाइयां लेकर आती हूँ। आइए ना। देव, ये क्या? तू जगा हुआ है? बस मैं भी इनसे यही कह रही थी कि दवा खा के जल्दी से सो जाएं, ताकि इनकी तबीयत बहुत जल्दी सही हो जाए। देव, देख तो कितनी फिक्र रहती है इसे तेरी। और इसी की सेवा से तो तू इतनी जल्दी ठीक हुआ है। अब तू छोटी बहू की बात मानना शुरू कर दे, समझा? लो, जो कहने आई थी वो तो भूल ही गई। बेटा, कल सुबह हम लोग कृष्णा मंदिर जा रहे हैं फूल बंगला सजाने। बिहारी जी की कृपा से ही तो तू इतनी जल्दी ठीक हो पाया है, इसलिए उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है बेटा। अगर पति पत्नी एक साथ मिलकर बिहारी जी को झूला झुलाए ना, तो भगवान उन्हें लंबी और सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। माँ, इनकी लंबी उम्र के लिए तो मैं दिन भर मंदिर में बिहारी जी का झूला झुला सकती हूँ। अच्छा, मैं चलूं? माँ, कुछ भिजवा दूं आपके कमरे में? नहीं बेटा, बस ठाकुर जी तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बनाए रखें। जी, अच्छा। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, वरना आप थक जाएंगे। आप ये अचानक से। आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम कीजिए, मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ। वो आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी दवा कब देनी है। सब एक ही जैसी लग रही हैं। राधिका को पता होगा, मैं उससे पूछ कर आती हूँ। मैं अभी आई, आप जब तक आराम कीजिए। आ जाइए। मैं आपको शुक्रिया कहने आया था। किस लिए? पता नहीं मैं बिरजू से कितने दिन नाराज रहता। तुमने अगर नहीं समझाया होता तो। वो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। मैं तो सिर्फ आपसे वो बातें करने आई थी जो शायद बिरजू जी आपसे कभी ना कर पाते। आप हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती हैं ना, कभी खुद के लिए भी कुछ मांग लिया करो। अपने लिए? अपने लिए तो मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिला है। जैसे फूल बंगला को इतने पास से देखने का मौका। मैंने हमेशा से उसे दूर से देखा है, कभी छू भी नहीं पाई हूं, लेकिन आज मैं अपने कृष्णा को अपने हाथों से झुलाऊंगी। तुम ये सोचकर कितनी खुश हो? सच कहूं तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी हो भी नहीं सकती है। ठीक है, आप तैयार हो जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी।
जाने माँ, अभी वक्त है। नहीं अम्मा, मैं फूल बंगला के दर्शन के लिए तैयार हुई हूँ। किसने कह दिया तो को फूल बंगला जावे का है? तू फूल बंगला नहीं जा रही है, समझी? पर आज तो इस घर के लोगों ने मुझे खुद बुलाया है, और तो और विशाखा भी यही चाहती है कि मैं उसके साथ चलूं। कोई कुछ भी कहे, हम कहते हैं तू कहीं नहीं जा रही है, बस। माँ, आप कुछ कहिए ना, जीवन में पहली बार मुझे ये मौका मिला है, मुझे जाने दीजिए ना। अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही हैं राधिका, तुम्हें साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नहीं चल रही हो राधिका? जाके क्या करेगी? मंदिर में नहीं जाते। वो क्यों? वो जगह वो के लिए नहीं है, पूजा इत्यादि में शामिल नहीं होते। अच्छा, जहां तक मैं जानता हूं राधिका पहले भी पूजा में बैठ चुकी है। तो फिर वो फूल बंगला में क्यों नहीं आ सकती? और मैम, हम भगवान को धन्यवाद करने के लिए फूल बंगला सजा रहे हैं ना, तो फिर उनकी भक्त को दर्शन से दूर रख के हम उन्हें नाराज नहीं कर देंगे। दामाद बाबू, समाज के कुछ नियम हैं, हम समाज में रहते हैं तो उनके नियम को भी तो निभाना पड़ेगा ना। अम्मा जी, समाज हमसे है, हम समाज के लिए नहीं। ये फूल बंगला क्यों सजाया जाता है? राधिका, तू ही बता देना, तुझे तो सारे किस्से कहानियां मालूम होते। बताओ ना राधिका। गर्मियों में जैसे हम ठंडक के लिए इंतजाम करते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के लिए फूलों का बंगला सजता है। कहा जाता है सबसे पहले ये फूल बंगला सूरदास जी के गुरु श्री वल्लभाचार्य जी ने सजाया था। इसमें बिहारी जी को मलमल के वस्त्र दिए जाते हैं और उन्हें सजाया जाता है, फूलों का श्रृंगार किया जाता है। आधा हिस्सा कान्हा की तरह और आधा हिस्सा राधा की तरह। भगवान का ये अर्धनारीश्वर रूप उस अमर प्रेम का प्रतीक है जिसने कान्हा और राधा को सदियों से जोड़ के रखा है। इस दिन भगवान को झूले में बिठाया जाता है और झूला झुलाया जाता है। पति पत्नी एक साथ झूला झुलाते हैं ताकि उनका प्रेम श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की तरह हमेशा हमेशा के लिए अटूट हो जाए। यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलो ना। नहीं, मैं यहीं रुकूं।
क्यों? यहीं से दर्शन हो रहे हैं। इतने दूर से दर्शन तुम कई सालों से करती आ रही हो। तुम तो इसलिए खुश थी ना, तुम्हारे दर्शन पास से हो पाएंगे, तुम अपने हाथों से झूला झूला पाओगे, है ना? मैं खुश थी, लेकिन उस खुशी में मैं भूल गई ये सब करना मेरे अधिकार में नहीं है। मैं तुम्हें अधिकार दे। चले गए ये लोग, देर से ये उम्मीद नहीं थी। साथ यहाँ आए थे, फिर अचानक मुझे लगता है कि अधिक देर यहाँ खड़े रहना उचित नहीं है। और भी दर्शनार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी, मन तो था कि दोनों साथ में झूला झूलाते, लेकिन खैर चलिए। गौरिया, विशाखा तो हमारे साथ ही चल रही थी ना? जी। कहाँ रह गई है छोरी? आओ बेटा, ठाकुर जी को झूला झूला दो। क्या हुआ? माँ बोलो ना, क्या हुआ? माँ, माँ मेरी बात तो सुनो। माँ मेरी बात सुनिए माँ। माँ मेरी बात तो सुनिए माँ। इस तरह से आंखें फेर कर क्यों जा रही है माँ? आप जानती है ना कि मैं आपकी नाराजगी नहीं सह सकती। मैंने अगर आपको कोई चोट पहुंचाई है तो मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन भगवान के लिए इस तरह से चुप मत रहिए माँ। क्या आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ये आंसू मुझे तू नहीं दिए राधिका, फिर भी मुझसे बोलने के लिए कह रही है। आज मैंने अपनी आंखों से तुझे देव बाबू के साथ मंदिर में बिहारी जी को झूला झूलाते हुए देखा है। विशाखा से शादी करने के लिए मना क्यों कर दिया राधिका? एक सच तो तूने मुझे बता दिया कि देव बाबू ने विशाखा से शादी करने से मना कर दिया, पर क्यों मना किया? इस बात के पीछे छुपे सच को तो छुपा गई राधिका। आज मैंने देव बाबू की आंखों में तेरे लिए जो देखा है ना, वो याद कर करके मुझे तुझ पर शर्म आ रही है राधिका।
मेरी परीक्षा ले रहे हो कान्हा। अगर मैंने कोई पाप किया है मुझे माफ कर दो कान्हा। मुझे कोई सजा देनी है तो कोई और सजा दे दो कान्हा, लेकिन मुझे मेरी माँ से दूर मत करो कान्हा। मुझसे उनकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती। आज तक जो कुछ भी हुआ है सब आप ही की मर्जी से तो हुआ है कान्हा, और आज भी आप ही को माँ को समझाना होगा, उन्हें मनाना होगा कान्हा। मेरी माँ को मना लो कान्हा, मेरी माँ को मना लो। माँ, कैसे समझाऊं माँ, कैसे समझाऊं? मैं एक भक्त से ज्यादा कुछ नहीं हूँ माँ, कुछ नहीं। उनके जीवन में मेरा वही स्थान है जो कान्हा के जीवन में मीरा का। मैं उन्हें दूर से देखकर बहुत खुश हूँ माँ। मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए और ना मैं चाहती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।